नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है दिव्या ओला और आपका स्वागत है अपनी पाठशाला सिविल सर्विसेज के चैनल पे। आज की एक हेडलाइन है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण और पर्यावरण से संबंधित है। स्पेशली क्लाइमेट चेंज को बोल सकते हैं, जो दर्शाती है, या फिर जलवायु परिवर्तन को उसका जो प्रभाव है वो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। रिसेंट डेज में हम सुर्खियां पढ़ रहे हैं कि अंटार्कटिका में ग्रीनरी हो गई है, राइट। आपके जो आर्कटिक ओशन में बर्फ है वो पिघल रही है। साथ ही में अगर हम बात करें तो हीट वेव्स आ रही हैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर, राइट। तो इस तरह की जो हम न्यूज़ देख रहे हैं, जिसमें भीषण जलवायु परिवर्तन की वजह से कुछ गंभीर परिस्थितियां हम देख पा रहे हैं। उसी में एक न्यूज़ निकल के आई है कि सहारा में इस बार काफ़ी भारी बारिश हुई है, जिससे बाढ़ आई है और बाढ़ आने से कई लोगों की मौत हुई है। साथ ही में जो बोल सकते हैं जो उनका बेसिक रूटीन है, शेड्यूल है, वो भी यहाँ पर लोगों का डिसरप्ट हुआ है, लोगों को डिसलोकेट भी होना पड़ा है यहाँ पर। तो न्यूज़ ये है कि हेवी रेन लीड्स टू रेयर फ्लडिंग इन सहारा डेजर्ट। मतलब विश्व के सबसे गर्म मरुस्थल और सबसे बड़े मरुस्थल सहारा मरुस्थल में आई है भारी भरकम बारिश और बाढ़ आई है, जिससे बोल सकते हैं कि एक ऐसा बंजर क्षेत्र यहाँ पर देख पाते हैं हम, जिनमें कई दशकों पर पानी नहीं था, बाढ़ नहीं आई थी, वर्षा होती है बट बहुत कम होती है यहाँ पर बारिश। तो इस बार इतनी वर्षा हुई है कि यहाँ पर बाढ़ जैसी परिस्थितियां बनी है और मोरक्को में यहाँ पर काफी सीवियर हम बोल सकते हैं इमेजेस हम देख पा रहे हैं। तो आइए बात करते हैं न्यूज़ क्या है कि विश्व के सबसे बड़े गर्म मरुस्थल, सबसे शुष्क और बंजर जो भूमि है यहाँ की, जहाँ पर पिछले कई दशकों तक वर्षा नहीं हुई है, यहाँ पर बाढ़ आई है और जिसकी वजह से कई लोग यहाँ पर प्रभावित हुई हैं। स्पेशली जो ट्राइबल्स है, जो बेदुइन्स और तुआरेग जैसी ट्राइब्स यहाँ रहती है, वो यहाँ पर काफ़ी प्रभावित हुई है। तो सहारा में बारिश, इससे बोल सकते हैं कि बहुत ही यहाँ पर भीषण क्लाइमेट चेंज आप देख पा रहे होंगे, उसका इफेक्ट यहाँ देख पा रहे होंगे। ये पूरा मरुस्थल है और मरुस्थल के बीच इस तरह की झीलें बन गई हैं, लेक्स बन गई हैं। आप इस तरह के दृश्य देख पा रहे होंगे। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए। अब अगर हम बात करें तो सहारा के दो हिस्से हैं, एक हमादा वाला रॉकी क्षेत्र, मतलब जहां पर आपको चट्टानें मिलती है मरुस्थल में, और एक अर्ग वाला क्षेत्र जहां पर सैंड ड्यून्स या बालू आपको स्तूप मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो निचले स्तर हैं, जो लो लैंड एरियाज हैं सहारा के अंदर, यहाँ पर क्या हो चुकी है, बहुत ज्यादा बारिश आने के कारण झीलें यहाँ बन चुकी है, बाढ़ यहाँ पर आई है। तो आइए समझते हैं क्या कारण रहे हैं सहारा में बाढ़ आने के पीछे। सबसे पहले कुछ 5 कारण हैं यहाँ पर, जो बोल सकते हैं मोटे मोटे तौर पर हम देख पाएंगे और समझ सकते हैं कि इन कारणों की वजह से यहाँ बारिश आई है। पर इनमें से मुख्य कारण बनता है ITCZ बेल्ट का उत्तर की ओर खिसकना। ITCZ, जिसे हम इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन या अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहते हैं, ये एक निम्न दाब वाला क्षेत्र होता है जो हमें भूमध्य रेखा के आसपास दिखाई देता है। वहां पर निम्न दाब की परिस्थिति से जो वहां की हवा है, गर्म हवा है, वो ऊपर की ओर उठती है और बारिश करती है। तो ये एक मुख्य कारण बताया जा रहा है कि इस बेल्ट का उत्तर की ओर खिसकने की वजह से, और कुछ ज्यादा ही उत्तर की ओर, मतलब नॉर्थ फुट ज्यादा खिसक गया है, जिसकी वजह से सहारा वाले क्षेत्र में ITCZ का बनना और वहां बारिश होना इसका मुख्य कारण बताया जा रहा है। बट आइए इसके अलावा भी समझते हैं और कौन से कारण हैं। सबसे पहला है क्लाइमेट चेंज। आप देख सकते हैं, चाहे वो अंटार्कटिक हो, चाहे वो आर्कटिक की कोई भी न्यूज़ हो, राइट, जिस तरह से हम जलवायु परिवर्तन देख रहे हैं, उसका प्रभाव देख रहे हैं, वो यहाँ पर एक कारण बताया गया है। साथ में एटमॉस्फेरिक कंडीशन, जो कन्वर्जेंस है, जो अभिसरण हुआ है, राइट, यहाँ पर व्यापारिक पवनों का, जिसकी वजह से निम्न दाब बनता है, अभी मैं आगे बताऊंगी, वो एक कारण माना जा रहा है। ट्रॉपिकल रेन बेल्ट है, जिसकी वजह से मैंने आपको बताया कि सामान्य तौर पर जहां ITCZ बनता है, उससे उत्तर की ओर खिसकने की वजह से यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रही है, बारिश होने की संभावना इसीलिए जताई गई है। साथ ही में अगर हम बात करें तो विंड सर्कुलेशन, या फिर बोल सकते हैं जो भूमध्य सागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर में जो महासागर का पानी है, वो भी काफी शुष्क और गर्म हो चुका था, वो भी एक कारण बनता है यहाँ बारिश होने का। सबसे पहले आप अफ्रीका की ज्योग्राफी को समझिए। ये देखिए, अफ्रीका जो है ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा क्या है,
कॉन्टिनेंट है, सबसे पहली चीज तो हम ये जानते ही हैं, राइट। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये घिरा हुआ है वेस्ट में उत्तर और दक्षिणी अटलांटिक महासागर से, दक्षिण में दक्षिणी महासागर से, ईस्ट में या पूर्व में बात करें तो आपका इंडियन ओशन है, राइट। उत्तर में अगर हम देखें तो हमारे पास भूमध्य सागर है, और नॉर्थ ईस्ट में हमें देखें तो यहाँ पर लाल सागर रहता है। सहारा का अगर हम मुख्य यहाँ पर भाग देखें तो सहारा यहाँ पर उत्तर में करीबन 10 देशों के अंदर विस्तृत है। सहारा मरुस्थल जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, राइट, करीबन 9 लाख स्क्वायर किलोमीटर के वर्ग में ये फैला हुआ है और यहाँ पर 10 देशों को ये कवर कर रहा है। तो सहारा मरुस्थल, और सहारा के नीचे आता है एक साहेल क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र आता है? साहिल क्षेत्र। साहिल क्षेत्र एक तरह से वो संक्रमण क्षेत्र है, या बोल सकते हैं ट्रांजिशन जोन है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से इक्वेटर जा रही है, भूमध्य रेखा जाती है, राइट। अब देखिए होता ये है, भूमध्य रेखा पे हम जानते हैं कि भूमध्य रेखा और भूमध्य रेखा के आसपास जैव विविधता बहुत ज्यादा है, अमेज़न के जंगल भी यही है, और इसके आसपास सदाबहार वन पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं भूमध्य रेखा के आसपास सदाबहार वन? क्योंकि यहाँ अच्छी बारिश होती है। अच्छी बारिश क्यों होती है? क्योंकि सामान्य तौर पर सूरज की सीधी विकिरणें इक्वेटर पर पूरे साल भर में इक्वली रहती है, और यहाँ पर निम्न दाब की परिस्थिति रहती है। निम्न दाब कब बनता है? जब आपकी किसी भी सरफेस पे जो भी एयर है, वायु है, ये जब गर्म हो। गर्म क्यों होगी? क्योंकि सूरज की सीधी विकिरणें पड़ रही है भूमध्य रेखा पर। गर्म होगी तो ये जो गर्म होके हवा क्या करती है? फैलती है, उठती है, क्योंकि हल्की होती है गर्म हवा, और फिर ये बादल बनाती है ऊपर, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाएगी ठंडी होगी तो इकट्ठी होगी बूंदे और बादल बनाएगी। जैसे ही बादल भारी होगा तो वो बारिश करेगी, जिसकी वजह से रोज यहाँ पर इक्वेटर पर बारिश होती है, ये हम जानते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर एक अभिसरण क्षेत्र भी बनता है, जिसे हम कहते हैं ITCZ या इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अब ये क्या है इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन? तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से सामान्य परिस्थितियों में जो ITCZ, या एक तरह से आप समझिए कि निम्न दाब वाला ये क्षेत्र है जो बनता है। जुलाई के अंदर ITCZ आप देख पा रहे होंगे कि जुलाई के समय में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अफ्रीका है, और अफ्रीका के कुछ साहिल वाले क्षेत्र से होते हुए ये आपके भारत के उत्तरी वाले क्षेत्र में होता है, जिससे निम्न दाब बनता है। और इसीलिए आपके भारत में भी जो दक्षिण पश्चिम से आ रही मॉनसून पवनें हैं, यहाँ उच्च दाब की वजह से उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बढ़ती है और भारत में बारिश करती है। तो ITCZ बेल्ट का भारत पे स्थापित होना ये एक कारण है, बहुत सारे कारणों में से एक कारण है भारत में मॉनसून के आने का। उसी तरह से ये यहाँ पर जो ITCZ बेल्ट है, ये क्या है? तो कन्वर्जेंस जोन। अब देखिए हवा क्या होती है? जो ऊपर और नीचे, मतलब जो वर्टिकल मोशन करे सॉलिड पार्टिकल्स का, गैसेस का, वो आपके हवा कहलाती है। और पवन या विंड क्या होती है? जब एयर का हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो, राइट। तो हमारी पूरी पृथ्वी पे इस तरह से पवनों की गति से या पवनों के मूवमेंट की वजह से कुछ दाब पेटियां बनती है, जो कि हम यहाँ पर कहें तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। कोई भी अगर हवा है वो कभी मूव क्यों करेगी? पवन क्यों मूव करती है? जब उसको दाब में अंतर मिलता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मुख्य तौर पर हमें ITCZ मिलेगा, ये देखिए 0 डिग्री इक्वेटर के आसपास। ये देखिए क्यों ऐसा होता है? सबसे पहले सूरज की यहाँ पर स्थिति सीधी विकिरणें रहती है, तो ये निम्न दाब वाला क्षेत्र रहता है। साथ ही में कुछ ये निम्न दाब वाला क्षेत्र है, तो उच्च दाब से, दोनों ही गोलार्धों में उच्च दाब से जो आ रही व्यापारिक पवनें हैं वो आकर यहाँ मिलती है। तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर ट्रेड विंड्स या व्यापारिक पवनें आती है और यहाँ पर अभिसरण करती है, मतलब 0 डिग्री पर कन्वर्ज करती है। इसीलिए हम इसे कहते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन या अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। अभिसरण किसका हो रहा है? दोनों गोलार्धों से उच्च दाब से निम्न दाब की ओर आ रही व्यापारिक पवनें या ट्रेड विंड्स का। सीधी सी बात है। तो ये जो क्षेत्र है ये सूरज की स्थिति के साथ बदलता है। आप जानते हैं सूरज की पोजीशन स्थिर होती है, पृथ्वी उसके चारों ओर रोटेट करती है।
जब पृथ्वी सूरज के सामने इस तरह से टेढ़ी होती है, उत्तरी गोलार्ध जब उसका सामने होता है, तब उत्तरी गोलार्ध में हम क्या देखते हैं, समर्स देखते हैं। फिर पृथ्वी घूमती है और जब उसका दक्षिणी गोलार्ध वाला हिस्सा सूरज के सामने होता है, तो दक्षिणी गोलार्ध या ऑस्ट्रेलिया जैसे कॉन्टिनेंट में क्या होती है, गर्मियां होती है, वहां बारिश होती है, और उस समय उत्तरी गोलार्ध में सर्दियां होती है। तो जैसे जैसे पृथ्वी की स्थिति सूरज के हिसाब से बदलती है, वैसे वैसे ये ITCZ या निम्न दाब वाली पेटी भी ऊपर और नीचे खिसकती है, राइट। और उच्च दाब से आ रही पवनें यहीं आके मिलती है, इसलिए हम कन्वर्जेंट जोन इसे कहते हैं। अब हुआ ये है इस बार कि सामान्य तौर पर जो ITCZ है वो जुलाई में, क्योंकि सूर्य की स्थिति उत्तरी गोलार्ध सूरज के सामने होता है, तो निम्न तौर पर हम यहाँ पर सामान्य तौर पर इस तरह से ITCZ का बनना देखते हैं। अब ITCZ बनेगा मतलब निम्न दाब वाला क्षेत्र है, और निम्न दाब वाला क्षेत्र है तो ये यहाँ पर बारिश करता है, राइट। पर इस बार क्या हुआ है कि यही ITCZ बेल्ट थोड़ा और ऊपर की ओर खिसक गया है, जिसकी वजह से यहाँ निम्न दाब बना है और सामान्य से ज्यादा बारिश यहाँ पर देखने को मिली है। तो इसीलिए यहाँ पर बहुत अच्छी बारिश हुई है, ये एक मुख्य कारण बताया जा रहा है। इसके अलावा भी कई कारण हैं जिसकी वजह से अफ्रीका में बारिश हुई है। तो ये तो कब होता है, उत्तरी गोलार्ध में जब सूरज की सीधी विकिरणें पड़ रही हो, राइट। जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक सूरज की सीधी किरणें जाती हैं, फिर से वापस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से भूमध्य रेखा और फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो जनवरी में आप देखिए ITCZ कहाँ बन रहा है, इधर नीचे दक्षिणी गोलार्ध में बनता है, जब हमारे यहाँ सर्दियां होती है और इनके यहाँ बारिश या फिर मानसून या समर्स होते हैं, राइट। तो ये एक तरह से अगर हम देखें तो हमने बेसिक सी बात समझी कि ITCZ का और उत्तर की ओर शिफ्ट होना एक कारण बनता है अफ्रीका के सहारा में बारिश होने का। तो इस तरह के नज़ारे आप देख सकते हैं अफ्रीका के अंदर, काफी ब्लू काइंड ऑफ लेक्स यहाँ पर बोल सकते हैं बन चुकी हैं, राइट। और काफी लोग यहाँ प्रभावित भी हुए हैं। अब आइए बात करते हैं सहारा के बारे में। सहारा का मतलब क्या होता है? सहारा शब्द एक अरब शब्द से डिराइव हुआ है, अरेबिक नाउन से, मतलब अरब की जो संज्ञा का रूप है उससे, जिसका मीनिंग है सहारा, दैट इज डेजर्ट। मतलब सहारा से यहाँ पर सहारा वर्ड की उत्पत्ति हुई है। और सहारा का संबंध अशर से भी है। अशर का मतलब होता है मरुस्थल जैसा या डेजर्ट लाइक, जिसका हम एक रेडिश कलर लाल रंग जैसा हम यहाँ पर संबंध रखते हैं। अब आगे हम कुछ फैक्ट्स की बात करें तो सहारा विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गर्म मरुस्थल है। 10 देशों में ये मरुस्थल फैला हुआ है। इसके अंदर 20 झीलें हैं। ध्यान रखिएगा, सहारा में 20 झीलें हैं, जिसमें से सारी की सारी क्या है, सॉल्ट वाटर या खारे पानी वाली झीलें हैं। एक को छोड़ के सिर्फ एक फ्रेश वाटर लेक है सहारा डेजर्ट में, वो है लेक चैड। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर है एक लेक चैड, राइट। चैड देश के अंदर ये जो यहाँ पर लेक है, ये ओनली फ्रेश वाटर लेक है सहारा मरुस्थल के अंदर। और यहीं पे अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर कुछ और ज्योग्राफिकल फीचर्स देख लीजिए, जैसे कि एटलस के पर्वत। एटलस के पर्वत जो 3 देशों में, मोरक्को, ट्यूनीशिया और अल्जीरिया, जो सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया पूरे अफ्रीका का, राइट, इन तीनों में फैला हुआ है। इसके आगे आप अल्जीरिया के हॉगर माउंटेन्स के बारे में सुना होगा आपने। फिर एक और बात करते हैं सबसे ऊंची चोटी सहारा डेजर्ट की, वो है तिबिस्ती माउंटेन। तिबिस्ती माउंटेन के अंदर एमी कोसी करके जो पीक है, एमी कोसी, ये आएगा आपके एग्जाम में, नोट कर लीजिए। ये पीक सहारा की सबसे ऊंची पीक है, 3415 मीटर्स। और लेक चैड क्या है, यहाँ की सबसे फ्रेश वाटर, सबसे साफ पानी वाली लेक है। इसके अलावा आप जानते ही हैं ये ग्रेट रिफ्ट वैली है, जिसका हिस्सा लेक विक्टोरिया नहीं है। विक्टोरिया झील यहाँ की सबसे बड़ी और मीठे पानी की झील है, और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है आफ्टर सुपीरियर झील, राइट। तो इसी तरह से अगर मैं बात करूं तो और भी मैं मैपिंग डिटेल में समझा सकती हूँ, राइट, इन लेटर सेशंस। तो हाईएस्ट पीक एमी कोसी है सहारा के अंदर। ये एक ज्वालामुखी है जो तिबिस्ती पर्वत में यहाँ पर बसा है, राइट, जो चैड देश के अंदर है।
तो ये कुछ मुख्य बातें थी सहारा के बारे में। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपको हमारा रिकॉर्डेड बैच लेना है तो 1499 के अंदर ये अवेलेबल है। RS का फाउंडेशन बैच इज जस्ट अवेलेबल इन 4999। फॉर टेस्ट सीरीज यू कैन विजिट ऑन आवर वेबसाइट अपनी पाठशाला.com और बहुत ही नॉमिनल कीमतों में सीरीज ले सकते हैं। आगे अगर हम बात करें तो मंथली करंट अफेयर्स और हैंड रिटन हिंदी और इंग्लिश नोट्स फॉर ऑल द जनरल स्टडी सब्जेक्ट्स आर ऑल्सो अवेलेबल। अब इस पूरे कंटेंट को अगर आप पढ़ना चाहें तो आपको PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल होगी। साथ ही में करंट अफेयर्स बोल सकते हैं जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हर एक एग्जाम में। और UPSC ओरिएंटेड जो भी आर्टिकल्स और करंट अफेयर्स बनते हैं उनको डेली अपलोड किया जाता है हमारी वेबसाइट अपनी पाठशाला.com पर, जिसमें मैं पूरा एक 360 डिग्री एंगल के साथ सारे सब्जेक्ट्स को रिलेट करते हुए हर एक टॉपिक को लिखती हूँ। तो आप वहाँ पे जाके उन आर्टिकल्स को भी रीड आउट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लेट मी नो इन द कॉमेंट्स इफ यू हैव लाइक द सेशन और नॉट। थैंक यू।